स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि के बाकी बचे खंडों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो खंड पढ़ाए थे उसकी मैंने मेरे इससे पहले वाली वीडियो में वहां से देख लेना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। तो ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में ही बहु साजत। तो यहाँ पर कवि ने क्या है, चंद्रमा के प्रतिबिंब का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो क्या कहते कवि कि हवा चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई अनेक रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कह रहे, कबहू होत सतचंद्र कबहू प्रगटत दूरी भाजत, कि कभी तो चंद्रमा ऐसा लगता है कि वह प्रकट हो जाता है और कभी वह छिप जाता है, और कभी वो कह रहे हैं सत मतलब 100, कभी वह सैकड़ों रूपों में दिखाई देता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, वो कह रहे हैं हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसे सुशोभित हो रही है, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डालत डोले, जल लोटत डोले, कि मानो चंद्रमा प्रेम से भरकर यमुना के जल में लेटता हुआ घूम रहा है। के तरंग की डोर हिंडोरनी करत किलोले, या वो क्या कह रहे हैं, तरंग मतलब लहर, कै मतलब या, डोर रस्सियां। तो क्या कह रहे हैं, या लहर रूपी रस्सियों के कारण हिंडोले में बैठा वो क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है। गतिशील मतलब या वह कह रहे हैं लहर रूपी रस्सियों के हिंडोले में बैठा झूला झूल रहा है। के बालगुड़ी मतलब पतंग नभ में आकाश में उड़ी सोहत इत उत धावती, या वो क्या कह रहे हैं, किसी बच्चे की कोई पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। के अवगाहत डोलत कऊ ब्रज रमनी जल आवती, अवगाहत स्नान और ब्रज रमनी ब्रज की युवती, डोलत घूमती हुई विहार करती हुई। तो के अवगाहत डोलत कऊ ब्रज रमनी जलावती, वो क्या कह रहे हैं कि या कोई ब्रज युवती जल में स्नान करती हुई या जल विहार करती हुई घूम रही है। इसमें रस वही श्रृंगार रस है, छंद छपय है और भाषा ब्रज है। अब अगला देखो, इन पंक्तियों में कवि ने मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल, के तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। क्या करें, इन पंक्तियों में कवि ने जो है यमुना के जल में छिपते प्रकट होते चंद्रमा के प्रतिबिंब का या उसकी छवि का बड़ा ही अलंकारिक वर्णन किया है, मनमोहक वर्णन किया है। तो देखिए क्या है, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल, के तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। क्या कह रहे हैं कवि कहते हैं कि जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा पक्ष प्रत्यक्ष, पक्ष मतलब दोनों पक्षों में, जुग दो, पक्ष मतलब पक्षों में, दोनों पक्षों से मतलब है 6 मास के पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। जब कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता और जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो चंद्रमा दोनों पक्षों में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो गया है। के तारागन, के मतलब या, तारागन ठगन लुकट प्रगटत शशि अविकल, या तारों के समूह को ठगने के लिए वह कभी प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है तारों के साथ क्या कर रहा है, लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कै कालिंदी नीर तरंग
जितो उपजावत, कालिंदी मतलब जमुना, नीर जल, या कालिंदी मतलब यमुना के जल में जितनी भी लहरें उतनी हैं उठती हैं, जितो उपजावत जितनी भी लहरें उठती हैं, तितनो मतलब उतने ही, धरी रूप मिलन हित तासो धावत। क्या कह रहा है कवि, क्या कहते हैं, वो कहते हैं उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। के बहुत रजत चकई चलत के फुआर जल उच्छरत, के निसीपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। के मतलब या वो कह रहे हैं बहुत, रजत मतलब चांदी की, चकई, चकई मतलब चकई मतलब चांदी चकई होती है। तो वो कह रहे हैं यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को या मतलब छाया को देखकर ऐसा लगता है कि जल के भीतर बहुत सारी चांदी की चकई चल रही हैं। कै फुआर जल उच्छरत, कै फुआर जल उच्छरत मतलब या जल की फुआरें उठ रही हैं। कै निशिपति, निशिपति निशा का पति, और निशा क्या होती है, रात्रि, रात्रि का पति कौन होता है, चंद्रमा। तो क्या करे, कै निशिपति मल, मल मतलब पहलवान, अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। तो क्या कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि निशिपति यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वो अनेक प्रकार से उठक बैठक कर अनेक प्रकार से यहाँ पर व्यायाम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो इसके प्रश्न और है, प्रश्न और बता देती हूँ। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न आपका प्रश्न उसमें पूछते हैं कि किस पाठ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है। तो आप इसमें संदर्भ भी लिख सकते हैं और प्रश्न का सीधा सा वैसे भी उत्तर दे सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश यमुना छवि से लिया गया और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी साहित्य के काव्य संकलन के यमुना छवि शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय का वर्णन किया गया है। तो कवि द्वारा यमुना की छवि का पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किया गया है। कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन किया है। तो कवि ने चंद्रमा के यमुना की लहरों के साथ बनते बिगड़ते रूपों का वर्णन किया है, मानो वह तारों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। तो इसमें जो है, इसमें रस श्रृंगार रस है, भाषा ब्रजभाषा है और अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है, रूपक है, मानवीयकरण है, अनुप्रास तो अधिकतर मोस्टली हर काव्य में हर कविता में होता ही है, और छंद छपई है। अब अगला वाला देखिए, कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कट दावत। तो क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि ने यमुना के किनारे अथवा या उसके जल में विहार घूमते हुए पक्षियों की शोभा का वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावस। कवि कहता है कि यमुना के जल में कलहंस मतलब राजहंस होते हैं, कूंजते हुए विहार कर रहे हैं। मज्जत कहूँ मज्जत पारावत, पारावत यानी कबूतर, मज्जत स्नान, और कहीं कबूतर नहा रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कट धावत, कहूँ कारंडव, कारंडव का मतलब है बत्तखें, कहीं बत्तखें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं जल कुक्कट धावत, धावत मतलब दौड़ना, जल कुक्कट जल मुर्गी, तो कहीं क्या करे, जल मुर्गी दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, चक्रवाक, कहीं पर चक्रवाक, चक्रवाक का मतलब है चकवा चकवी, चकवा चकवी के जोड़े जल विहार कर रहे हैं, जल में मतलब घूम रहे हैं।
कहूँ बक ध्यान लगावत, बक मतलब बगुला, कहीं बगुला ध्यान लगा रहा है, मतलब वो अपने क्या कह रहे हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा है। सुक पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत। सुक मतलब तोता और पिक का मतलब कोयल। तो सुक पिक जल कहूँ पियत कि तोता और कोयल यमुना के जल को पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं भौरों का जो समूह है वो फूलों पर मंडराते हुए गुनगुन करके गा रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर, और वो क्या करे, कवि कहते हैं, तो कहीं यमुना के किनारे पर मोर नृत्य कर रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी परत, तथा विविध प्रकार के पक्षी जो हैं, रोर मतलब शोर, तो कह रहे हैं तथा विविध प्रकार के जो पक्षी हैं वो बड़ी संख्या में मिलकर शोर कर रहे हैं। जलपान नहान, जलपान मतलब जल पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत। पान का मतलब पीना और नहान का मतलब स्नान करना। तो वो कह रहे हैं इस प्रकार उसमें पान स्नान विहार, विहार मतलब घूमना, न पान जल पीते हुए स्नान करते हुए सभी पक्षी सभी प्रकार की सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो है कवि ने पक्षी के विहार का जो है विहार के रूप में, पक्षी के विहार के रूप में यमुना की सुंदरता का वर्णन किया है। और इसमें उन्होंने भाषा ब्रज भाषा है, छंद छपे हैं, यहाँ पर जो है रस जो है शांत रस का प्रयोग किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।